भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है और अभी आपने सुना कि राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि हम अपना अपना देखेंगे और राष्ट्रीय चुनाव पर एक मंच पर आने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में एनडीए के जो नेता हैं वो इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात को लेकर कि जनता के बीच में ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बना हुआ है ये भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। योगेश जी, मुकेश त्यागी के आगे ज्योतिष लिखना मेरे ख्याल से उनके लिए बेईमानी होगी। इनके आगे लिखिए भगवान मुकेश त्यागी। इनको सारा ज्ञान प्राप्त, ये सब कुछ जानते हैं। ये जो चाहेंगे पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब ये अभी भविष्यवाणी कर देंगे और ठीक वैसा ही हो जाए। अरे 10 साल तक आपकी इस थोथलेबाजी पे देश मूर्ख बन गया, जनता को आपने मूर्ख बना दिया। अब नहीं बनने वाला। शुरुआत हिमाचल से हो गई थी, फिर वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक गुजरात को अगर छोड़ दे तो वो सिलसिला थमने का नाम योगेश जी नहीं ले रहा है। फिर वो कर्नाटक में जाता है, 7 चुनाव होते हैं, घोसी में जबरदस्त 60% वोट इंडिया को मिलता है और इसके बाद 7 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता है। तमाम जगहों पे कंट्रोवर्सी भी थी, कई प्रत्याशी लड़ गए थे, उसके बावजूद भी 7 में से 4 जीत लिए। यानी कि जीत का फार्मूला 60% इंडिया के पास आ गया है। लेकिन भगवान मुकेश त्यागी जी, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी भविष्यवाणी आने वाले समय में इतनी खराब होगी। हमारा ईश्वर भी उस बात को लेके बड़ा दुखी होगा। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अरे पेौंदे लगाने पड़ रहे हैं आपको, पेौंदे, और वो भी लगाने से कुछ हो नहीं रहा है। कभी वो राजभर वाला पेौंदा लग रहा है, कभी कहीं कोई और पेौंदा लग रहा है। अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ मनोज जी, यही पेौंदे अभी आपके साथ थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि अभी आपने देखा होगा बयान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किस तरीके से राय साहब ने कहा कि हमने तो उत्तर प्रदेश में घोसी में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया, लेकिन उत्तराखंड में क्या किया समाजवादी पार्टी ने? हमारे ही प्रत्याशी के सामने अपने प्रत्याशी को मैदान पे उतार दिया, जिसकी वजह से कुछ 100 वोटों से हार का सामना देखना पड़ा कांग्रेस को। नहीं देखिए, वो बातें हमारा प्रत्याशी पहले डिसाइडेड था और कांग्रेस की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई। अगर पहल की जाती तो प्रत्याशी भी विड्रॉ होता, नो डाउट। नहीं, यही मतभेद तो बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रहा है कि यही मतभेद तो देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। अरे आखिर में कुश्ती तो फाइनल ही होगी ना 24 की। काहे के लिए सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और लीग मैचों पे इतना कॉन्सेंट्रेट है? ये तो सिर्फ आत्मविश्वास भर के लिए है। जब फाइनल होगा तब ना पता लगेगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं मैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कि इंडिया वाले इंडिया के ही हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये इंडिया बिखरा हुआ है तो ये गलत कह रहे हो। ये अखंड भारत है, इसको आप अखंड इंडिया कह लीजिए। ये रुका हुआ है एक। मैं पेौंदे की बात इसलिए कर रहा था कि विश्व गुरु, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोट करने का श्रेय हमको नहीं प्राप्त, सैफ अली खान जी की पार्टी को नहीं प्राप्त है। वो बैठे हैं भगवान मुकेश त्यागी जी, इन्हीं को प्राप्त। ये दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, लेकिन वो अलग बात की प्रधानमंत्री यही तक है। आशीर्वाद आपको, भगवान इसलिए कह रहा हूँ। चलिए, तो मोदी जी को क्या कहोगे, देवता बनाओगे? चलिए देखिए, विजय भाव का आशीर्वाद भी मुकेश त्यागी जी ने दे दिया। विजय भाव का आशीर्वाद भी आपको अभी इसको काट के चलाओ, बीजेपी के लोग विजय भाव बोल। चलिए ठीक, धन्यवाद।